नमस्कार, आप सभी का जनसंघ टुडे में हार्दिक स्वागत है। जानिए, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जनसंघ का मंथन बैठक हुआ। उस मंथन बैठक में जनसंघ ने कौन कौन से निर्णय लिए। माननीय दिनेश जिंदल जी के नेतृत्व में यह बैठक संपन्न हुआ। 2 दिवसीय बैठक में जनसंघ ने कौन सा चिंतन किया, जानिए जनसंघ के अलग अलग नेताओं से उनके विचार। भारतीय जनसंघ की यहाँ पर बैठक हो रही है कुरुक्षेत्र में। मैं श्री महंत अनुपगिरी महाराज जी से बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज जनसंघ की बैठक में उन्होंने दर्शन दिया है, तो उनको संदेश भी दे रहे हैं। देश को क्या भारतीय जनसंघ की आज की आवश्यकता है, आप उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? मैं यही काफ़ी समय से जो हमारा चिंतन हो रहा था, वो पूरे देश में घूमने में हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि आम जनता जो है परिवर्तन चाह रही है, और परिवर्तन की जो लहर है लोगों के अंदर भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही वातावरण तैयार हो। कोई भी सत्ता राजनीतिक संगठन ऐसा हो जो भारतीय परंपराओं के अनुरूप वातावरण पर काम करे, और भारतीय संस्कृति को जिस प्रकार चारों तरफ से हमारे अताताइयों के द्वारा क्षति पहुंचाई जा रही है। हमारे देश के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बीजेपी जो सत्ता में है और बहुत से काम उन्होंने किया, लेकिन बहुत से काम उनके उद्दंड एक जो बाहर से उन्होंने सत्ता को लोगों को जिनके अंदर भारतीय संस्कृति के खिलाफ उन्होंने वातावरण बनाया, और उनको सत्ता लोलुप होकर के उसमें आए और उन्होंने जो वातावरण खराब किया, इससे आम जनमानस की जो छवि या उनके मानस पटल पर जो एक आघात लगा, उससे आम जनता दुखी है। और वो नए परिवर्तन की चाह में आम जनता के अंदर जो एक सोच थी, और वही जो हमारा पुरानी जो हमारी भारतीय महापुरुषों के द्वारा बनाई हुई जो एक संगठन था भारतीय जनसंघ, और इसको सक्रिय समाज में हम जब ला रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे, और हमें आशा है कि आने वाले समय में आम जनता को एक नवीन एक मार्गदर्शन प्राप्त होगा, और सभी लोग इस जनसंघ से जुड़कर के महापुरुषों के बताए हुए बनाए हुए संवैधानिक सिद्धांतों पर चल करके इस संस्कृति की रक्षा होगी। क्या आप जनसंघ के चुनाव में भी सहयोग करेंगे? अगर आप सब लोग हमारे संगठन के लोग हमें अगर एन केन प्रकारेण, मैं धर्म संस्कृति के लिए तन मन धन से हमेशा समर्पित हूँ, और जो हमारे संगठन के लोग जो भी हमें जिम्मेदारी देंगे हम पूरी तरीके से उसका निर्वहन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपगिरी जी महाराज। अब मैं श्री महामंडलेश्वर जी जो कि यहाँ कुरुक्षेत्र के हैं, बहुत ही माननीय हैं, अच्छे संत हैं, विचारक हैं। मैं जनसंघ की टुडे की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ, और महाराज जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या भारतीय जनसंघ का उदय का समय अच्छा है, होना चाहिए? कुरुक्षेत्र की पावन भूमि, जहाँ कौरव पांडवों के युद्ध हुआ, निर्णय हुआ, सत्य की विजय प्राप्त हुई, पांडवों की विजय प्राप्त हुई। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के विचारों को भारतीय जनसंघ है यही हो, और हमारा शुभ आशीर्वाद कि आपको प्रगति मिले और देश में आप लाभ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं अखिल भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, कृपया उस विषय में थोड़ा बतावें। सर, भारतीय जनसंघ जो कि मुखर्जी जी ने बनाया था वही एक जनसंघ है, तो आने वाले समय में जनसंघ के क्या मुद्दे हो सकते हैं? देश की सीमाओं और देश की संस्कृति, देश की प्रजा और देश के समाज, इसकी रक्षा, इसके सर्वांगीण उत्कर्ष और भारत माता को विशेषकर वैभव संपन्न बनाने की जो योजना है वो केवल और केवल जनसंघ के पास ही है। इसके लिए भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक धरातल का चिंतन होना चाहिए। त्याग, तपस्या, बलिदान और सेवा के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं का दृढ़ निश्चय होना चाहिए।
ये सारे गुण हमारे संगठन में ही हैं। सर, आज गोरक्षा की देश को जरूरत है, आप गोरक्षा के विषय में क्या कहना चाहेंगे? गोरक्षा बहुत सुविचारित है और बहुत पहले से गोरक्षा में हम लगे हुए हैं। और जिस दिन पूज्य स्वामी कृपात्री जी महाराज ने 1966 में जो आंदोलन किया था, उसमें भी हमारे उस समय के नेता लोग थे। आधे लोग नहीं थे जिन्होंने बाद में भाजपा बना लिया, लेकिन बलराज मधोक जी जैसे जो नेता थे वो उसमें बढ़ चढ़ कर थे। गोरक्षा हर हालत में होनी चाहिए। गोरक्षा के मुद्दे पर स्वतंत्र पार्टी से हमारा तालमेल हुआ और मीनू मसानी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि हम भारत में गोवंश की रक्षा का वचन देते हैं। तो गोरक्षा हमारा आज का नहीं, ये वेल कमिटेड हमारा विषय है। बहुत पहले से हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। सर, मठ मंदिरों के विषय में आज चर्चा काफ़ी चल रही है, क्योंकि भारत सरकार ने आगे रखा है, तो क्या मठ मंदिर स्वतंत्र होने चाहिए? स्वतंत्रता का, स्वतंत्र भारत का मतलब है कि भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक शक्ति जो है वो एकदम स्वतंत्र हो, सर्व सत्ता संपन्न हो, उसके अधीन राजनीति हो। मठ मंदिर पर किसी भी प्रकार का सरकारी अंकुश यह धिक्कारने योग्य है, अच्छा नहीं है। मठों के अपने आयाम हैं, वहाँ वैदिक पाठशालाएँ हैं, संतों की सेवा है, प्रजा की सेवा है, कई प्रकार के सेवा कार्य होते हैं। और उसके बाद गोरक्षा है, गोपालन है, गौशालाएँ हैं, बहुत से ऐसे काम है, सत्संग है, यज्ञ याग आदि है। ये सब करना मठों का काम है। सरकार को टैक्स देना और हिसाब देना मठ का काम नहीं है। इसलिए सारे मठ, सारे धर्माचार्य स्वतंत्रता पूर्वक अपने मठों का संचालन करें, अपनी तपस्या करें। जिनकर भुजबल पाई दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन, ये महात्मा अभय होकर और इस अभयारण्य में विचरण करें। इसके लिए जनसंघ इनकी पूर्ण स्वतंत्रता का पक्षधर है और इसके लिए हम आवाज़ उठाने वाले हैं। समय मिला तो हम वो करके दिखाएंगे, यदि हमें अधिकार मिला तो करके दिखाएंगे कि संतों और मठों का हमारे यहाँ क्या स्थान है और क्या स्थान होना चाहिए राजनीति में, वो हम करके दिखाएंगे। लेकिन हमारा कमिटमेंट पुराना है। सर, आज भारत में हिंदू राष्ट्र की काफ़ी चर्चा चल रही है, तो क्या हिंदू राष्ट्र के आप पक्षधर हैं? भारत हिंदू राष्ट्र है ही है। जिस दिन देश का विभाजन हुआ वो द्विराष्ट्रवाद पर हुआ, टू नेशंस थ्योरी। जो मुस्लिम थे वो कट गए मुस्लिम राष्ट्र के नाम पर, जो बच गया वो हिंदू राष्ट्र है। अब यदि हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होता है, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हम सोचते नहीं हैं, तो इसका मतलब आंखों पर पट्टी बांधना है। और आंखों पर पट्टी गांधारी ने बांधी थी, अफगानिस्तान लूट गया। आंखों पर पट्टी हम बांधने के लिए अब नहीं बैठे हैं। हमारे देश के 9 से 11 प्रांतों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए और सब घट रहे हैं। ऐसी दशा में हिंदुत्व की रक्षा और हिंदुत्व की रक्षा के द्वारा पूरे विश्व की रक्षा हो, इसके लिए भारतवर्ष को अविलंब हिंदू राष्ट्र ही नहीं हिंदू राज्य होना चाहिए। और मैं आपको इशारा कर दूं कि हमारे नेता बलराज मधोक जी इसके प्रबल पक्षधर थे। उनकी किताब आई थी जिसको इंदिरा गांधी जी ने पढ़ा। मुसलमानों ने 40 सांसदों ने विरोध किया और उनसे कहा कि मधोक साहब को गिरफ्तार करो। उन्होंने देश को संविधान के विरुद्ध हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की है। उस किताब का नाम है रैशनल ऑफ हिंदू स्टेट। उसकी 22 भाषाओं में अनुवाद उसका है, अभी भी होना चाहिए। हिंदी में उसका नाम है हिंदू राज्य, तथ्य, तर्क और इतिहास की कसौटी पर। हिंदू राज्य, हम हिंदू राष्ट्र, हिंदू नेशन तो ये अपने आप है। यहाँ हिंदू राज्य माने हिंदू स्टेट होना चाहिए। वी शुडंट बी सेकुलर स्टेट, वी शुड बी, वी मस्ट बी हिंदू स्टेट। ये हमारी मांग है, हम हिंदू राज्य हों, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। के मंच पर सदैव साधु संत दिखाई पड़ते हैं, तो क्या हिंदुओं की पार्टी है ये? इस देश में ही साधु संत दिखाई देते हैं। ये देश भगवान का है, साधु संतों का है। तो यदि इस देश का जैसा इसका रंग जैसा है, इसकी कल्चर जैसी हो, हमारे मंच पर दिखेगी। जैसा समाज होगा वैसे संस्कार होंगे। तो हमारे समाज में साधु संत हमारे अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं। वो हमारे हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे पूज्य हैं। हमारे देश में उनकी पूजा होती है। राजगद्दी पूज्य नहीं है, यहाँ व्यास गद्दी पूज्य है। राजा भी संतों के यहाँ जाकर उनके श्री चरणों में सिर झुकाता है। इसलिए सात्विक शक्ति, साधु शक्ति, समाज शक्ति, प्रजा शक्ति, सबका समन्वय जो है उसी का नाम है जन संघ। ये संघ है किसका? जन भारतीयों का। भारतीय वेद शक्ति है, प्राण शक्ति है, प्रज्ञा शक्ति है, वो सब हमारे मंच पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जनसंघ के सचिव माननीय श्री दिनेश जिंदल जी से कुछ बातें जो है कि जानना चाहता हूँ। श्री जिंदल जी, आप जनसंघ के सचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं,
तो आपके अनुसार क्या इस देश के अंदर जनसंघ को खूब बढ़ाना चाहिए, जनसंघ गांव-गांव तक पहुंचना चाहिए? जनसंघ की इस देश के लिए बहुत ज़रूरत है। अभी माननीय जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बतलाया, द्विभाज्य मजहब के आधार पर इस देश का विभाजन है। उस वक्त तत्कालीन जितनी समस्या है इस देश के अंदर, उन समस्याओं का निपटारा अगर हो सकता है तो भारतीय संस्कृति के अनुरूप हो सकता है। इसी के तहत ही तो अखिल भारतीय जनसंघ का निर्माण किया गया था। इस देश में फ्यूचर में भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आए, अतीत को देखते हुए जनसंघ की इस देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जन जन तक हम लोग जाएंगे और वर्तमान में जो दूषित वातावरण है, जो परिस्थितियाँ हैं, इससे अगर निपटा जाए तो भारतीय जनसंघ ही निपट सकता है। भारतीय जनसंघ के माध्यम से ही उन समस्याओं को निराकरण हो सकता है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या आप हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? संघ के खास करके जो संयोजक हैं माननीय देश कुमार जी से पूछता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप, कि क्या आप हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं? आज भारतवर्ष के अंदर किसानों की दुर्दशा हो रही है, किसानों की समस्याएं खड़ी हुई हैं। भारतीय जनसंघ वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो संस्कृति थी हमारी वैदिक संस्कृति के अंतर्गत, हम चाहते हैं कि हमारे गांव का विकास हो, गांव के युवाओं को रोजगार प्राप्त हो। जो हमारे लघु उद्योग थे, ग्रामीण कार्य पद्धति थी, जिसमें सभी ग्राम के लोग जो थे वहीं अपनी आवश्यकता की वस्तुएं उत्पन्न करते थे, उससे अपना पालन करते थे। और हमें अपना धनाढ्य जो हमारा भारतवर्ष था, जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज इन लोगों ने ग्रामीण व्यवस्था को खत्म किया, समाप्त किया। भारतीय जनसंघ उसकी ओर अग्रसर है। हम ग्रामीण में जाकर के 70% आबादी हमारे गाँवों में रहती है। हम गाँव में घर घर जाएंगे और जन जागरण अभियान करके हम वैदिक संस्कृति के उत्थान के लिए, वैदिक सनातन संस्कृति को स्थापित करने के लिए पुनः कार्य करेंगे। और हम पूरे तन मन धन से अब हम इसमें उतर चुके हैं। हमें अपने सिद्धांतों के ऊपर कोई हमें समझौता नहीं करना है। हम सिद्धांत यहाँ पर बिल्कुल जी, क्या आप जनसंघ के साथ में हैं? जनसंघ को खड़ा करने के लिए हमें हर गांव तक जाना पड़ेगा, हर गांव के बच्चों को जोड़ना पड़ेगा। उसकी शिक्षा जो मूल है, जो शिक्षा पद्धति है, उसको बदलने की जरूरत है। शिक्षा पद्धति गुरुकुल पद्धति होनी चाहिए, जिससे वो वातावरण तैयार हो सके कि बचपन से ही बच्चे का विकास इस तरह से हो जो हिंदू पद्धति और सनातन पद्धति को समझते हुए आगे बढ़ सके। जनसंघ का कार्य गौ रक्षा से ही हो सकता है। जो मैंने बताया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो मैं गौ रक्षा से जुड़ा हूँ। जिले का प्रधान यहाँ का गौशालाएँ हैं, तो जब तक किसान भी गौ देसी गौशाला बनानी चाहिए, देसी गाय रखनी चाहिए, तो गौ रक्षा से ही हमारा सारा कार्य होगा। तो किसान भी हमारा बच जाएगा, हमारा देश भी बच जाएगा। सबसे महत्व है हमारी गौ रक्षा। सही है कि आज जो अखिल भारतीय जनसंघ की जो मीटिंग की गई है, इसमें अब इससे पहले भी जरूरत थी। जब तक हम घर घर में नहीं जाएंगे, जब तक लोगों को जागृत नहीं करेंगे, तो किसी को कुछ नहीं पता लगता। पहली सरकार कांग्रेस थी, अब बीजेपी आएगी, वो सीरीज उस पर चल रही है। लेकिन जो गरीब आदमी है, तो वो है, उसका कोई समाधान नहीं है। जब तक हम अपने विचार दूसरे को नहीं बताएंगे, उनकी गरीब आदमी की समस्या नहीं छोड़ देंगे, किसानों की समस्या नहीं छोड़ देंगे, कोई नहीं हो पाएगा। जब हम ये भारतीय अखिल संघ बनाया है, एक घर घर जाएगा, प्रचार करेगा, हर दुख सुख में हर गरीब आदमी को बताएगा, जब जाके बहुत बहुत धन्यवाद जी।